हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशन ऑफ, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इक्विलिब्रियम ऑफ मोर देन 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, पहला रिजल्ट हम लोगों ने क्या देखा था कि दो फोर्सेस अगर आपको गिवन है, किसी एक पॉइंट पे लग रहे हैं, तो उनका किसी सर्टेन डायरेक्शन में अगर आप रिजल्ट पार्ट निकालते हो, ठीक है, और उनका सम करते हो, वो सेम होता था उनके रिजल्टेंट के उसी डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट के। इसको हमने प्रूफ किया था। देन सेकंड हम लोग किया था रिजल्टेंट ऑफ मेनी फोर्सेस का एक आर्टिकल था, उसको डिडक्ट किया था, उसमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बारे में कुछ बातें किया था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस पता करेंगे, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 ना होकर लेक्चर नंबर 7 होगा, ठीक है। वो पीछे वाला था लेक्चर नंबर 6, ठीक है। तो इस पर हम लोग बात करते हैं कि इसमें कैसे हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे और कैसे क्या होगा। मान लेते हैं कि कोई किसी पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं आपके, ठीक है। किसी पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, वो क्या हैं आपके दो फोर्स x और y, ठीक है। इनका रिजल्टेंट इनके बीच से जाएगा फिर, ठीक है। ये आप समझ पा रहे हो। अब बाय प्रीवियस आर्टिकल हम लोगों ने क्या निकाला था, इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए ये आप कर लेते हो, ठीक है, ठीक है। ये लेकिन कब था, जब इनके बीच का एंगल क्या होता था 90 डिग्री, ठीक है। अदरवाइज इनके बीच के एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई r आपका फोर्स है, ठीक है, ये कुछ इसको अगर ट्रांसलेट करें तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इस केस में आप ये लिख पाते थे क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर कॉस थीटा का टर्म आता था, इनके बीच का 90, तो कॉस 90 गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आता था। तो अब यहीं से आप बात कर लेते हैं कि, ठीक है, रेक्टेंगुलर सिस्टम में ही रह के बात कर लेते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन को पता करेंगे, ठीक है। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे हैं स्टैटिक्स को। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी। टीजीटी में बहुत हल्का स्टैटिक्स पूछता है, असली स्टैटिक्स आपकी पीजीटी और जीआईसी के लिए हम लोग कवर कर रहे हैं एज होल, ठीक है। अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो उसमें कुछ चीज़ें कट हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि सारी चीज़ें अगर आप एक सीक्वेंशली पढ़ोगे तो आप कभी भी भूलोगे नहीं और सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। अदरवाइज़ क्या है, जो आप सिलेबस में कट करके जो आप पढ़ते हो वैसे करेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट है पढ़ाने का और आपका जो पढ़ने का इंटरेस्ट होगा वो कहीं ना कहीं से अफेक्ट होगा, ठीक है। दैट्स वाई वी कंटिन्यू द एज अ सीरीज़, ठीक है। आप सीरीज़ में जुड़े रहो, सीखते रहोगे। स्टैटिक्स कोई बहुत ही बोझ नहीं है, सीखते रहो, पढ़ते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, क्वेश्चन करते रहो, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे और आप उन लोगों से अलग हो जाओगे, उस भीड़ से अलग हो जाओगे जो इस पोर्शन को टच ही नहीं करती। दैट्स वाई यू मेक अ पोजीशन इन मेरिट लिस्ट, ठीक है। बस हमें वही करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन पता करते हैं। आपको पता होगा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड, सब कुछ बैलेंस सिचुएशन। किसी पॉइंट पे अगर दो फोर्स लग रहे हैं इधर उधर तो उनको बैलेंस कैसे किया जाता है, एक तीसरा फोर्स उनके रिजल्टेंट के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में लगा के, ठीक है। तो जस्ट वैसा ही कुछ काम करेंगे। मान लेते हैं वो पॉइंट पे अगर x और y दो फोर्स एक्ट कर रहे थे, इनका रिजल्टेंट r है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी इक्विलिब्रियम की कि ये जब r नेट जो है वो क्या हो जाए 0, ठीक है। अब भाई 0 हो गया तो चलिए देखिए, इधर स्क्वायर रूट है, इधर 0 है तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो आपको ये मिल गया 0 का स्क्वायर, दैट इज़ 0, दैट्स ओके। बट ये स्क्वायर क्वांटिटी है तो इसकी ज़्यादा से कम वैल्यू 0 होगी मैक्सिमम, ठीक है। कम से कम वैल्यू, मैक्सिमम तो कुछ भी होगी, ठीक है। कम से कम वैल्यू 0 होगी तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, बस यही एक ही केस आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये कुछ ग्रेटर देन हो जाए, ये माइनस लेस देन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, दोनों एटमोस्ट 0 होंगे। और चूँकि इधर 0 तो एग्जैक्टली 0 होंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिला, तो अगर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे तो वो इक्विलिब्रियम पे तब कहे जाएंगे जब उनके इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स हैं किसी सर्टेन डायरेक्शन में वो भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहाँ पे देखिए एक चीज़ छिपी हुई है, आप समझ पा रहोगे। हमने बहुत सारे फोर्सेस की बात नहीं की। अब आप पूछोगे इतने सारे फोर्सेस की कैसे बात करो, मोर देन 3 फोर्सेस, तो यहाँ पर एक चीज़ छिपा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो। यहाँ पर ये जो R है ये सिर्फ R नहीं है, ये आपका P1, P2, P3, Pn उनका रिजल्टेंट है। और अभी हमने इसके पहले वाले लेक्चर में प्रूफ किया था कि उन सभी का जो OX डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट इज़ रिजॉल्व पार्ट होगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा क्योंकि ये रेक्टेंगुलर सिस्टम है। तो कंपोनेंट बोलो चाहे रिजॉल्व पार्ट बोलो सेम हो जाएगा, अदरवाइज सेम नहीं होता। इसको हमने लेक्चर 3 या 4 में डिस्कस किया है, देख लेना, ठीक है। तो ये जो R है उन सभी का अब आप क्या करते हो, इस R का अगर OX डायरेक्शन में
कंपोन ओ एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट निकालते हो तो वो कुछ नहीं होगा, उन सारे P1 P2 P3 का ओ एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट निकाल के जोड़ दो। सिमिलरली ओ वाई की डायरेक्शन में सबका निकाल के जोड़ दो, बस इतना ही करना है। तो यहाँ से हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये मिली कि अगर ओ पॉइंट पे ये सारे फोर्स बैलेंस्ड हैं, सारे फोर्स का मतलब अगर हम सारे फोर्स को हटा दें और सिर्फ एक आर को लगा दें तो हमारा काम सेम वैसे ही चलेगा, क्योंकि हमने रिजल्टेंट फोर्स की डिफिनीशन ही पढ़ी थी कि अगर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो अगर कोई आर को उन दोनों का रिजल्टेंट तब बोलोगे जब उन दोनों को हटा के आर को लगा दो तो आपकी जो प्रीवियस सिचुएशन है वो मेंटेन रहे। ठीक है, बस यही है। तो यहाँ से हमने ये पाया कि जब इस ओ पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम पे कब होगा, ठीक है, कब होगा, या बैलेंस्ड कब होगा, जब दोनों कंपोनेंट मतलब उस रिजल्टेंट के जो भी दो रेक्टेंगुलर एक्सिस के फॉर्म में अगर आप ले रहे हो या कोई भी किसी दो डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप उनको रिजॉल्व कर रहे हो, उनके अलॉन्ग भी जो उसका रिजॉल्व पार्ट आएगा रिजल्टेंट का वो भी ज़ीरो आना चाहिए। दैट्स ऑल। तो ये हो गई आपकी। ठीक है, तो यानी x भी जीरो होगा, y भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो आप कहोगे इसका कन्वर्स ट्रू है क्या? यस, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर किसी मान लें बहुत सारे फोर्सेस लगे, उनका रिजल्टेंट r है, उस r का ओ एक्स की डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, ओ वाई की डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, तो आप क्या कहोगे? ओ पे सारे फोर्स क्या हैं? बैलेंस्ड हैं। ठीक है, या ये जो कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो ओ पर क्या है? मेंटेन्ड है। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। अब मेन इस पे आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, होप आप ये समझ पा रहे हो। ये बहुत ही ईजी आर्टिकल थी, इस पर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखिए हमने बताया था जो पीछे वाला टॉपिक था उस पर, और ये दोनों एक कनेक्टेड ही हैं, बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं इस पर। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चन उठाते हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, आपका मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ ये, हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन आपका है PGT 2002 का। ठीक है, PGT 2002 का क्वेश्चन मैंने उठाया है एक। अब अभी तक हम लोग जितना पढ़ा, आप अगर प्रीवियस से उठा के देखो तो बहुत क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ थ्री फोर्सेज 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर पैरेलल टू साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, टेकन इन ऑर्डर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। ठीक है, देखिए ये कहीं ना कहीं से आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स से भी कनेक्ट कर रहा है चीज़ों को। तो देखिए स्टैटिक्स में ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ किसी एक टॉपिक से उठा के दे देगा, हो सकता है ऐसा कंबाइंड क्वेश्चन भी आपको देख लें। तो इस क्वेश्चन में देखिए छिपा हुआ है आपका ट्रायंगल लॉ, क्योंकि ट्रायंगल लॉ से ही हमने कहा था कि अगर किन्हीं तीन फोर्सेस को ट्रायंगल की साइड से अगर आप रिप्रेजेंट कर पाते हो तो वो जिस पॉइंट से इमर्ज करते हैं तीनों फोर्स, मतलब उनका रिजल्टेंट बेस से जाता है, तो उस पॉइंट पे आप तीनों फोर्सेस को क्या कर सकते हो? बैलेंस्ड दिखा सकते हो। ये उसी का एप्लीकेशन है असल में। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स, जिसको हम लोगों ने अभी कुछ पिछले लेक्चर्स या पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये वहीं से सॉल्व होगा आपका। बोला है डायरेक्शन ऑफ थ्री फोर्सेज 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर पैरेलल टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो, 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन। मान लेते हैं ये आपका 1 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, 3 न्यूटन है। आपको पता होगा यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता था। ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, पहले तो आप ये बना लो। सेकंड बोल रहा है टेकन इन ऑर्डर, देखिए बोला लिखा भी है, देखिए यानी इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बताना है, तो आप बस इसका रिजल्टेंट हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा, तो हमने वहाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स में उसका कन्वर्स जब किया था, ठीक है, उसका कन्वर्स किया था, क्योंकि जब वो बैलेंस्ड थे तो हम ट्रायंगल के साइड से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अगर ट्रायंगल के साइड से रिप्रेजेंट कर पाएंगे साइक्लिक ऑर्डर में तीन फोर्सेस को, तो बैलेंस्ड होंगे। ये इसका कन्वर्स था और दोनों ट्रू था। ठीक है, हमने किया। तो यहाँ पे आप क्या करो, इसका कन्वर्स वाले को ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए तीन फोर्सेस को अगर आप ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो साइक्लिक ऑर्डर में, तो यानी ये तीनों फोर्स क्या होंगे, किसी एक पॉइंट पर क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है इन तीनों फोर्सेस के बीच का एंगल जो है वो वहाँ भी वही एंगल होगा। हमने बात की थी एंगल और मैग्नीट्यूड प्रिजर्व रहेगा, तो आपको याद होगा। तो इन सब के बीच में क्या है, 60-60 एंगल है। तो आप सुविधा के लिए, हमने पीछे वाले लेक्चर्स में भी किया था, सुविधा के लिए आप जैसे इस फोर्स को, पहले वाले फोर्स को 1 न्यूटन को मैं इधर ले लेता हूँ। ठीक है, आप सेकंड न्यूटन को इससे 60 डिग्री पे ले लो। ठीक है, कैसा भी ले लो, इससे 60 डिग्री पे 2 न्यूटन का ले लो। ठीक है, इससे 60 डिग्री पे 3 न्यूटन का ले लो। और अब आप कहोगे कि ये तो इस डायरेक्शन में, तो ठीक है, आप इसकी डायरेक्शन बदल दो, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, आप इसकी डायरेक्शन भी बदल सकते हो। अदरवाइज़ देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा वो गड़बड़ हो रहा है। जैसे इसके बीच का एंगल 60 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये यूँ गया, ये यूँ गया, 60 है अभी भी। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे असल में करना क्या है, इस क्वेश्चन में बोला क्या है आपको, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि यस, ठीक है, 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन के ही फोर्सेस हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे करोगे क्या, देखिए
ये जो फोर्स है तो ये तो यूँ है ना, ये देखें, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल आप ये 60 होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ ये बड़ी खास चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए जैसे ये फोर्स यूँ जा रहा है, ये फोर्स, इस फोर्स को हम ऐसे क्यों लेंगे, हम ऐसे अगर लेंगे तो देखिए इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 120 है, ठीक है। सिमिलरली आप इसको अगर थोड़ा बढ़ा दोगे तो आप यहाँ से क्या देखोगे, सॉरी इसको अगर आप बढ़ा दोगे तो आप यहाँ से देखोगे ये जो फोर्स है यूँ एक्ट कर रहा है जो, और ये यूँ जो एक्ट कर रहा है, देखिए ये फोर्स अगर ओ बी से टर्मिनेट माने तो ये क्या बना रहा है, 120 ने बना रहा है। इसी तरह ये भी 120 यहाँ भी बनाएगा, ठीक है। और सेम लॉजिक से आप इसको कह सकते हो, जैसे ये है, ठीक है, तो ये जो है आपका एंगल 120 बनाएगा, ठीक है। तो ये तीनों क्या होंगे, इनके बीच का एंगल, ध्यान दीजिएगा, ये मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, इनके बीच का एंगल 60 ही बना के चले आते हैं, ठीक है। वो गलती आप मत करिएगा। तो यानी ये 3 फोर्स हैं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन के एक दूसरे से क्या 120 120 120 पे। तो ये बहुत ही ऐसा कुछ है, मान लेते हैं ये 1 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, ठीक है। इनके बीच का एंगल आपको बता ही दिया है 1, ठीक है, या ठीक है, यस ये 120 है, इसको आप मिटा दीजिए, फालतू बन गया। और ये 120 है, ठीक है, और ये भी 120 है, ठीक है। तो अब बस पीछे वाले आर्टिकल से आपने किया था बहुत अच्छे से, इनका रिजल्टेंट निकालना था। तो इन तीनों फोर्सेस को अगर आप रेक्टेंगुलर सिस्टम में देख रहे हो, इसको थोड़ा सा तिरछा बना दीजिए, नहीं तो आपको लगेगा नहीं 120 ना, समझ पा रहे होगे आप क्यों कह रहे हैं ऐसा, ठीक है। यहाँ से अगर हम रेक्टेंगुलर एक्सिस का वो लेते हैं, या किसी एक को ही अगर हम साइड मान के वो बनाए रेक्टेंगुलर एक्सिस, आप जैसे ये था, देखिए हम बता रहे हैं कैसे करना है आपको, ये था, ठीक है, ये 2 न्यूटन है, तो आप करिएगा इसी को अगर एक्स एक्सिस मान लीजिए, ठीक है, तो ये इसके परपेंडिकुलर एक्सिस हो जाएंगे। कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे ज्योमेट्री है, कोई फिक्स नहीं कि आप ऐसे वाले कोई लो। इसको अगर आप OX बोल दो, इसको OY बोल दो, तो बस OX डायरेक्शन में तीनों फोर्स को कर लो रिजॉल्व, और Y के डायरेक्शन में कर लो तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए हम मान लेते हैं नेट फोर्स इनका क्या है, P है, ठीक है, P फोर्स है। तो P का देखिए P1 अगर हम इसी को मान लिए 0 डायरेक्शन में, तो ये 1 न्यूटन है, तो X अगर इसका निकालोगे तो P cos 0 हो जाएगा, ठीक है। P1 1 है, θ1 0 है, क्योंकि ये खुद से तो 0 ही बनाएगा ना। अब P2 की जब बात करोगे 2 न्यूटन लेके, तो वो क्या बनाएगा, 120 का एंगल बनाएगा। तो अब मैग्नीट्यूड क्या है, 2 cos 120, 3 cos, अब तीसरा क्या होगा, 240 बनाएगा। यहाँ से देखोगे ना पूरा, तो 120 + 120, 2 cos 140, 3 cos 240। अब इसको आप करोगे तो 1 + 2 इंटू ये -½ होता है, ये कितना होगा जी, cos 180 + थीटा माइनस cos 30, तो -1 सॉरी, तो आपका ये हो जाएगा 1, ये -1, और इसको करोगे तो -3/2, ये गया, तो ये -3/2 आएगा, ठीक है। और क्या है, PY आप निकाल सकते हो, सेम बस साइन आ जाएगा, कॉस की जगह साइन आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये तो 0 हो गया, ये करोगे तो √3/2 हो जाएगा, और इसको करोगे sin 180 + 60, तो ये माइनस में sin 60 यानी -√3/2, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, 2 में से 3 गया, -√3/2, तो ये आ जाएगा। अब इसका रिजल्टेंट आप निकालोगे ना, तो P के लिए आप क्या करोगे, √px² + py², तो बस इसका स्क्वायर करोगे तो 9/4 आ जाएगा, इसका करोगे तो 3/4 आएगा, तो 12/4 यानी 12/4, हाँ √3, इसका रिजल्टेंट √3 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, √3 न्यूटन आएगा, ठीक है, यस वी आर करेक्ट, ठीक है। इसका रिजल्टेंट √3 न्यूटन आएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो बहुत आसानी से। एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में। एक है UPPCS प्री में आया हुआ है, ठीक है, 2007 में। कुछ क्वेश्चन देखिए आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, सेम है, इसी तरह का क्वेश्चन है। उसमें आपको क्या कह रहा है कि फोर्सेज आपको गिवन है 3P, मतलब 3 फोर्सेज हैं, 3P 7P 5P एक्ट अलॉन्ग साइड्स AB BC CA। सेम अभी साइक्लिक ऑर्डर में साइड ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑफ साइड ऑफ 20 यूनिट्स, ठीक है। साइड की लेंथ दे दिया 20 यूनिट्स। तो रिजल्टेंट फोर्स आपको बताना है ऑफ A मेक्स एन एंगल विद साइड B, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स का आपको AB साइड से एंगल बताना है। सेम लॉजिक पे आप सेम ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करोगे, उसका फिर वही कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल लॉ से आप इसको इस तरह का कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। और इसको कंस्ट्रक्ट करने के बाद जस्ट फिर सेम काम आपको करना है, बस वहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है। ज़रूरी नहीं कि देखिए अगर कोई बच्चा कहता नहीं हम इसको लेंगे OY डायरेक्शन, तो ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली आपको जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो आप बीच की प्रोसेस आपकी क्या है, बस करेक्ट होना चाहिए आपका स्टेटमेंट,
स्टेप आपके सही होने चाहिए, गलत नहीं होगा। तो आप इसको ट्राई करना, ठीक है। इसको ट्राई करना बिल्कुल ईजी है। इवन इसका जो वाई डायरेक्शन में तो √3p है, एक्स डायरेक्शन में -3p, ऐसे करके जो इसका आंसर होगा वो 150 आंसर आएगा, 150 डिग्री आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, ये भी एकदम सेम है। पता नहीं क्यों एक ही टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन बनाते नहीं। आया है, ये आया है आपका TGT 2010 में। इसमें देखिए क्या आ रहा है, 3 इक्वल कोप्लेनर फोर्सेज ऑफ वेट 10 kg एक्टिंग एट अ पार्टिकल, ठीक है, इफ़ देयर लाइन्स ऑफ एक्शन आर मेकिंग सेम एंगल। देखिए कुछ ऐसा ही कह, मेकिंग सेम एंगल, ठीक है। तो आपको रिजल्टेंट पूछा है, ठीक है, आपको रिजल्टेंट पूछा है कि क्या होगा, ठीक है। 3 इक्वल फोर्सेस हैं, ऐसा है, सेम है। और यहाँ पे एक बड़ी खास बात है कि ये आपको बोल दिया है कोप्लेनर फोर्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बोल दिया है कोप्लेनर फोर्सेस हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये आप अगर ध्यान से देखो तो ये कोप्लेनर फोर्सेस हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया है, वो आपने एक ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़ा था कि 3 फोर्सेस थे, अगर वो किसी साइड से रिप्रेजेंट हो रहे थे, ठीक है, तो उनको आप किसी पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे लग रहे थे वहाँ पे आप उनको बैलेंस्ड बोलते थे। तो कुछ ऐसा ही सेम है, इस सिनारियो यहाँ भी है, बिल्कुल ईजी है, सेम यही काम करना है आपको। सब एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में आपको रिजॉल्व कर लेना है और उनका रिजल्टेंट बता देना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्या है आपका, ठीक है। और क्वेश्चन हम लाएंगे, या रुक जाइए, एक क्वेश्चन मिल गया है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। आपको जैसे, हाँ, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। बस ये इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी तक आपने देखा होगा कि हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें रिजल्टेंट वगैरह निकालने का काम किया है, जो कि पिछले लेक्चर में जिसको डिडक्ट किया था। एक क्वेश्चन आप कंडीशन और इक्विलिब्रियम पे भी कर लेते हैं, जो अभी हमने किया था कि नेट, अगर वो फोर्स जो है बैलेंस्ड है तो नेट फोर्स जो होगा, चाहे वो एक्स डायरेक्शन, मतलब वो एक्स डायरेक्शन में निकालिए चाहे वाई डायरेक्शन में निकालिए, वो क्या आएंगे, 0 आएंगे। उस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कह रहा है किसी पॉइंट O पर P, 2P, 3√P, 5P ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इनके बीच के एंगल कुछ दिए हैं, तो प्रूफ करना है कि ये क्या है, बैलेंस्ड है, हमको ही प्रूफ करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप ध्यान से दीजिएगा। किसी पॉइंट O पर मान लेते हैं, O पॉइंट पे हम देखिए सुविधा के लिए एक फोर्स को OX डायरेक्शन में लेते हैं, क्योंकि हमको यहीं से स्टार्टिंग करनी होती है, यहीं से एंगल मेज़र करने होते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये P है, ठीक है। P वाला फर्स्ट फोर्स P है, यहाँ से एक्ट कर रहा है। अब देखिए 60 डिग्री पे 3 एंगल दिए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम एक को और 0 डिग्री पे ले लेंगे तो हमारे एक 0 डिग्री हो गया और 3 एंगल हो गए, 4 एंगल हो गए, 4 फोर्सेस हो गए, काम खत्म। तो देखिए एक P है, फिर 2P है, 2P को हम 60 डिग्री के अंतराल पे लेंगे, क्योंकि इन्होंने 60 डिग्री बोला है, ठीक है। ये आपका 2P हो गया 60 डिग्री पे। अब देखिए थर्ड फोर्स है 3√P, उसको 90 डिग्री लेना है, यहीं से 90 लेना है, परेशान मत होना, ठीक है। यदि इन फोर्सेस के बीच का एंगल ऐसा है, तो इनके बीच का एंगल है, तो परेशान मत होना। आपकी क्या एंगल बोला है, 90, तो वो यहाँ से 90 लिया जाएगा, तो यानी यहाँ से 90 जब आप लोगे तो ये हो जाएगा, और ये 3√P है, ध्यान देना। आप लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना, देखिए, क्योंकि कभी कभी कहता है इनके बीच का एंगल, कभी कभी कहता है इनिशियल से एंगल। तो अगर ये इनिशियल से बोला तो सिर्फ मैं 30 और जाता, लेकिन इन्होंने इससे बोला है, तो दैट्स वाई ऐसा मैंने किया, ठीक है। अब कह रहा है 150 है 5 न्यूटन। अब देखिए यहाँ तक हम लोग कितना आ गए, ये है हमारा 90, अब यहाँ से भी 50 कितना 150 और जाना है। देखिए तो ये 150 हो गया, और 150 और जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, तो ये तो 270 होता, तो ये हो गया, यानी ऐसा कुछ हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो पूरा स्ट्रेट लग रहा है ना जी, कुछ ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरा कितना फोर्स होगा 5P, ठीक है, ये 5P होगा, और यहाँ इनके बीच का एंगल क्या है 150। परेशान मत होना एकदम, अभी इसको देखते जाइए, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको बैलेंस्ड प्रूफ करना है हमको। तो सबसे पहले आप बैलेंस प्रूफ करने के लिए क्या करते हो, एक्स डायरेक्शन में इनका कंपोनेंट निकाल लो सबका। तो क्या होगा, P देखिए खुद से 0 बनाएगा, 2P 60 बनाएगा, हम एक्स एक्सिस से एंगल लेंगे 3√P, ये कितना है 9 6 15 cos 150, ध्यान से देखिएगा। और ये जो 5P है एक्स एक्सिस से कितना एंगल होगा, देखिए 150 इधर हो गया, 150 इधर हो गया, तो cos 300 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा P cos 0 1 हो गया, 2P इंटू हाफ करोगे, प्लस 3√P cos 150 कैसे निकालोगे, cos 180 माइनस 30, ठीक है। ये sin 90 प्लस cos 90 प्लस 60 करोगे तो माइनस sin 60, तो माइनस sin 60 क्या होगा
-√3/2, ठीक है। और 5p cos इसका करोगे cos -60 लिख सकते हो, cos -60 हाफ होता है, तो ये लिख लोगे। तो आएगा क्या आपका, ये 2 कटा तो इधर का 2p हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 9/2p और प्लस 5/2p। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 9 में से 5 गया -4/2 -2p। तो देख रहे हो आप x डायरेक्शन में इसका एंगल क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमें प्रूफ करना था कि ये बैलेंस्ड होगा, तो हमने x को 0 दिखा दिया। हमने पढ़ा था बैलेंस होगा तो x भी 0 होना चाहिए, y भी 0 होना चाहिए। तो एक काम हमने कर लिया, अब y को 0 दिखा दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। होप ये सब समझ में आएगा। तो हम बस यहाँ से एक चीज़ चेंज करते हैं, सब कुछ वही रहेगा। आप बस cos का क्या कर दो, आप साइन कर दो और इसको y कर दो, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा। इसको साइन कर दो, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसकी वैल्यू फटाफट देखिए। बैलेंस प्रूफ करना है, यानी x को 0 प्रूफ करना है, y को 0 प्रूफ करना है, क्योंकि बैलेंस होगा तो r 0 होगा, और r कब 0 होगा, r ही तो x² + y² होता है, और ये 0 + 0 होगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बस यही हमको प्रूफ करना है। तो अगर हम एक बार y को 0 प्रूफ करें तो हमारा काम खत्म। तो देखिए p sin 0 तो 0 ही हो गया, खत्म। 2p, ठीक है, sin 60 क्या होता है, √3/2, ठीक है, प्लस 3√3p। sin 150 कैसे निकालोगे, sin 180 - 30 तो sin 30 यानी हाफ। ये सब हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे बाद में कभी, ठीक है। sin 300 निकालने के लिए sin -60 करोगे, और sin -60 कितना होता है, -√3/2, ठीक है। तो ये आया कितना, ये कटा p√3 प्लस 3√p/2 माइनस 5p√3/2, ठीक है। तो इससे जब सॉल्व करोगे p√3 ये करोगे -2/2 माइनस √3p, तो ये सेम कट गया। तो यानी y भी 0, x भी 0, y भी 0, इनका स्क्वायर 0, इनका स्क्वायर रूट 0, इनका स्क्वायर रूट भी 0 और r भी 0, यानी ये फोर्स क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पे होंगे या बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेलल फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सब कुछ कर दीजिएगा, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। यहाँ पे हम लोग स्टैटिक्स बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही लाइटली, कम स्ट्रेस लेते हुए। जैसे कि इन सब टॉपिक्स में लोग बहुत स्ट्रेस से पढ़ते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, बहुत आसान है। बस प्रीवियस ईयर थोड़े से देखते चलिए, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करा पाऊँ, ठीक है। फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए सॉरी, मैं उसको अगले लेक्चर्स में ज़रूर इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा, बशर्ते आप मुझे फीडबैक अपने कमेंट्स से करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से फिर मिलेंगे। थैंक यू।